सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर शिक्षण व्यवस्थार्थ या कार्य व्यवस्थार्थ कार्मिक की कार्य ग्रहण या कार्य मुक्ति इस प्रकार करें। विद्यालय लॉगिन पर भी है ऑप्शन उपलब्ध। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ऑफिस से यानी शिक्षा विभाग से कई कार्मिक ऐसे हैं जो डेपुटेशन पे है और डेपुटेशन पे उनको लगा भी लिया जाता है, चाहे किसी भी ऑफिस में हो या विद्यालय में वो हो। कई बार ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि कई विद्यालय है, जैसे अगर कोई प्राइमरी विद्यालय है जहाँ पे 2 शिक्षक है, उनमें से दोनों ही अगर सीएल पे या किसी अवकाश पे चल रहे हैं तो उनकी जगह किसी और अध्यापक को वहां लगाया जाता है आदेश करके। लेकिन अब वो आदेश है वो शाला दर्पण पर ऑनलाइन ही होगा। चाहे आप कार्य व्यवस्था जा रहे हैं या शिक्षण व्यवस्था जा रहे हैं किसी ऑफिस में या विद्यालय में, तो आपको शाला दर्पण पर कार्य मुक्ति और कार्य ग्रहण का ऑप्शन चूज करना होगा। साथ ही इसके अंतर्गत ऑप्शन रहेगा कि कितने समय के लिए आप जा रहे हैं, कब से कब तक जा रहे हैं। पीओ आपके लिए वो व्यवस्था करेगा ऑनलाइन। साथ ही आपको विद्यालय लॉगिन पर भी एक ऑप्शन उपलब्ध होगा जिसके तहत आप कार्य ग्रहण, कार्य मुक्ति दोनों ऑप्शन को चूज करके कार्मिक को कार्य मुक्ति या कार्य ग्रहण करवा सकते हैं। तो कैसे करना है ये सब तो आज की इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको शाला दर्पण पर कार्य व्यवस्था या शिक्षण व्यवस्था जो कार्मिक कार्य मुक्त हो रहे हैं उनको शाला दर्पण से ऑनलाइन आदेश जनरेट किस प्रकार करेंगे, ड्राफ्ट किस प्रकार बनेंगे, ये सभी जानकारी आज करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो आप अंत तक जरूर पूरी प्रोसेस समझेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम विद्यालय लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के पश्चात दोस्तों आपको सबसे पहले पीओ स्तर से काम में करना है, उसके बाद विद्यालय स्तर से काम होगा। तो सबसे पहले पीओ स्तर पे जो काम करना है वो है, यहाँ से आपको सबसे पहले पीओ रोल सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा वर्किंग एज पीओ, जो भी आपका है वो नाम आ जाएगा, आप इसको क्लोज कर लीजिए। आपको उसके बाद जाना होगा ऑफिस ऑप्शन में। यहाँ पे ऑफिस ऑप्शन नजर आ रहा है। इस ऑफिस में ही आपको 3 तरह के ऑप्शन नजर आएंगे: शिक्षण कार्य व्यवस्थार्थ प्रविष्टि, शिक्षण कार्य व्यवस्थार्थ ड्राफ्ट बनाएं, शिक्षण कार्य व्यवस्थार्थ आदेश जनरेट करें। आपको इन तीनों ऑप्शन के साथ कार्य करना है। एक एक ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षण कार्य व्यवस्थार्थ प्रविष्टि। सबसे पहले हम प्रविष्टि करेंगे, तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। प्रविष्टि के लिए हमारे सामने तरह तरह के ऑप्शंस कुछ शुरू होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे पद सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट पोस्ट, कौन सी पोस्ट है, उसका सब्जेक्ट क्या है। फिर उसके बाद कार्य व्यवस्थार्थ हेतु कार्मिक खोजें। कार्मिक को अगर खोजना है तो कार्मिक की एनआईसी आईडी द्वारा भी हम निकाल सकते हैं, कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी द्वारा, का विद्यालय के एनआईसी आईडी द्वारा, विद्यालय चयन द्वारा, संभाग ऑफिस, जिला ऑफिस, जो भी जिसके द्वारा हमें सेलेक्ट करना है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। मैं ऊपर की तरफ पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल इक्विवेलेंट, हेडमास्टर इक्विवेलेंट, लेक्चरर, कोच, सीनियर टीचर है, सीनियर टीचर एलिमेंट्री एचएम है और लेवल 2 है, लेवल 1 है। सारे टीचर यहाँ पे शो हो जाए। मैंने यहाँ पे L1 को सेलेक्ट कर लिया है पद के रूप में L1, और सब्जेक्ट यहाँ पे रिक्त रखे रहेगा क्योंकि L1 का कोई सब्जेक्ट नहीं होता। उसके बाद मैं विद्यालय चयन ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। विद्यालय चयन द्वारा मैं कार्मिक उठाऊंगा और उसको कार्य व्यवस्थार्थ या शिक्षण व्यवस्थार्थ हमें लगाना है। तो सबसे पहले आपका जो जिला है वो पहले से सेलेक्ट रहेगा, ब्लॉक भी पहले से सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे सेलेक्ट विद्यालय चूज कर लेना है। तो यहाँ पे आपको स्कूलों की एक लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पे आप जिस भी स्कूल से अकादमिक लेना चाहते हैं उस स्कूल को सेलेक्ट कर लीजिए। विद्यालय सेलेक्ट करने के बाद विद्यालय में जितने कार्मिक होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप इसको यहाँ से सेलेक्ट बटन के द्वारा इसको सेलेक्ट कर सकते हैं विद्यालय के टीचर्स को। अब जिस कार्मिक को आपने सेलेक्ट किया है उसकी यहाँ पे एक डिटेल आ जाएगी, जैसे उसका नाम है, जन्म दिनांक है, वर्तमान पदस्थापन स्थान है, एम्प्लॉय आईडी है, ये एनआईसी आईडी है, एसडी आईडी जो भी है वो सारी शो हो जाएगी। अगर किसी अन्य कार्मिक को चयन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अब जिस कार्मिक का आपने चयन किया है, कार्य व्यवस्थार्थ हेतु विद्यालय और ऑफिस का आपको चयन करना है, उसको किस में भेजना है, विद्यालय में भेजना है, संभाग और जिला या ब्लॉक ऑफिस में या अन्य ऑफिस में, किस में भेजना है वो भी आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद आपको विद्यालय चूज करना है जिसमें कार्मिक को आपको भेजना है। यहाँ से वो चूज हो जाएगा जिसमें आप कार्मिक को शिक्षण व्यवस्थार्थ भेजना चाहते हैं। चूज करने के बाद नीचे ऑप्शन आ जाएगा कार्य व्यवस्थार्थ हेतु विद्यालय का चयन करें। ये विद्यालय आपका चयन हो चुका है। अब आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। डायलॉग बॉक्स में आपको सब व्यवस्थार्थ जो कार्मिक चयनित है उसका नाम आ जाएगा, वर्तमान पदस्थापन स्थान आ जाएगा, वर्तमान यानी कार्य व्यवस्था पश्चात पदस्थापन स्थान कौन सा रहेगा वो भी आ जाएगा। अब यहाँ से आपको ये 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन करना पड़ेगा। कार्य व्यवस्था पदस्थापन का प्रकार यानी किस लिए आप कार्य व्यवस्था कर रहे हैं, शिक्षण व्यवस्था कर रहे हैं तो शिक्षण व्यवस्था सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसके अंतर्गत कई रीजन है। जैसे शिक्षण व्यवस्था केवल शिक्षक विहीन विद्यालय हेतु
प्रशिक्षण हेतु, प्रशिक्षण संभागी हेतु, मतदान दल संभागी हेतु, परीक्षा संबंधी केवल परीक्षा केंद्र पर कार्य हेतु, कोविड-19 हेतु, शिक्षण व्यवस्थार्थ या कार्य व्यवस्थार्थ, जो भी है वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद विशेष विवरण में आप लिख सकते हैं शिक्षक विहीन विद्यालय, यानी वहां पे विद्यालय में कोई शिक्षक वर्तमान में नहीं है, इसलिए इस कार्मिक को यहाँ से भेजा जा रहा है। उसके बाद ऑप्शन आता है कब से, वो तारीख आपको डालनी है जब से आप उसको कार्य मुक्त करने जा रहे हैं, और कब तक में अगर दिनांक सेलेक्ट करेंगे तो दिनांक आपको भरनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक, और अग्रिम आदेशों तक करते हैं तो अग्रिम आदेशों तक भी आप कर सकते हैं, जैसी व्यवस्था सीपीओ आपकी बनाए। उसके बाद कार्य व्यवस्था प्रक्रिया को प्रोसेस करें बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ तक दोस्तों आपका एक काम हो चुका है, यानी शिक्षण व्यवस्था आपकी जो प्रविष्टि है वो पूर्ण हो चुकी है। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन में, शिक्षण कार्य व्यवस्था ड्राफ्ट बनाए। अब आपको जो कार्मिक को भेजना है उसका ड्राफ्ट बनाना है। जब आप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट कर लेना होगा कि कार्मिक को किस लिए आपने किया है, तो शिक्षण व्यवस्था सेलेक्ट करके कार्य व्यवस्था हेतु चयनित कार्मिक दिखाएं बटन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने वो टीचर्स शो हो जाएगा जिसके लिए आप शिक्षण व्यवस्था जिसको भेज रहे हैं वो टीचर शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चयनित कार्मिक के ऊपर राइट का क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्राफ्ट शीर्षक में लिखेंगे शिक्षक विहीन शिक्षण व्यवस्था, और ड्राफ्ट रीमार्क है नो डीमर्ज स्कूल। उसके बाद ड्राफ्ट प्रायिकता में आप डालेंगे अति आवश्यक, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कार्य व्यवस्था हेतु चयनित कार्मिकों का ड्राफ्ट बनाएं। जब आप साथियों ड्राफ्ट बना लेंगे तो आपके सामने ये मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा, कार्य व्यवस्था हेतु ड्राफ्ट सफलतापूर्वक सेव हुआ। 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके सामने तीसरा ऑप्शन आता है शिक्षण व्यवस्था हेतु आदेश जनरेट करें, तो इसी के ऑप्शन पे ऊपर आपको जाना है। अब तो आपके सामने इस तरह का बॉक्स ओपन होता है जहां आप कारण है वो शिक्षण व्यवस्थार्थ है, ड्राफ्ट में प्रायिकता अति आवश्यक है, यहाँ पे है कार्य व्यवस्था हेतु अप्रूव ड्राफ्ट दिखाएं, जो अप्रूव हो चुका है उसको दिखाएं। जिस टीचर का हमने अप्रूव अभी किया था उसी का वापस यहाँ पे शो कर देगा। इस बटन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षण विहीन व्यवस्था प्रोसेसिंग हेतु स्थानांतरण ड्राफ्ट, ड्राफ्ट की दिनांक आ जाएगी, शिक्षण व्यवस्था आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर की दिनांक और ऑर्डर नंबर डालकर प्रोसेस करना होगा। यहाँ से आपको ऑर्डर दिनांक, ऑर्डर नंबर और प्रोसेस बटन पे क्लिक कर दीजिए। जब आप प्रोसेस कर लेंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि ध्यान दें कि निम्नलिखित जो आदेश है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, ये जो भी है कार्मिक उसको, ये ऊपर लिखा हुआ है अंग्रगित तालिका में कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित कार्मिक या अधिकारी को कॉलम संख्या 5 में अंकित स्थान पर नितांत अस्थायी तौर पर शिक्षण व्यवस्थार्थ लगाया जाता है। ये आदेश आपके सामने इस तरह से शो हो जाएगा। नीचे यहाँ पे आएगा अप्रूव ऑर्डर, अप्रूव ऑर्डर आप करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। अप्रूव ऑर्डर का बटन आप देख सकते हैं नीचे आ रहा है। तो प्रिंट होने के बाद इस तरह का कुछ आदेश आपको दिखेगा कि शिक्षण व्यवस्था हेतु जो अधिकारी या कार्मिक है उसका कार्य व्यवस्था हेतु या शिक्षण व्यवस्था हेतु इस दिनांक से इस दिनांक तक जिस भी विद्यालय में हुआ है या जिस भी कार्यालय में हुआ है वो इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों अब तो ये तो बात हुई जो पीओ लॉगिन से कार्रवाई करने वाली है वो। अब बात आती है विद्यालय लॉगिन से आपको क्या कार्रवाई करनी है। जिस कार्मिक को या किसी कार्मिक को आप दूसरे विद्यालय में भेज रहे हैं उसके लिए आपको अपने विद्यालय से क्या कार्रवाई करनी है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना होगा अपने विद्यालय लॉगिन में। आपका विद्यालय चाहे प्राइमरी हो या अपर प्राइमरी हो, जो भी विद्यालय है वो सेलेक्ट कीजिए, यानी उसको लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद जब आप स्टाफ टैब में आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं स्टाफ टैब। स्टाफ टैब के अंतर्गत यहाँ पे देखिए शिक्षण या कार्य व्यवस्थार्थ, कार्य ग्रहण, कार्य मुक्ति, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ आपको 4 तरह के ऑप्शन नजर आ जाएंगे। मूल विद्यालय से कार्य व्यवस्थार्थ हेतु कार्य मुक्ति के लिए पेंडिंग, कार्य व्यवस्थार्थ हेतु विद्यालय में कार्य ग्रहण, विद्यालय से कार्य व्यवस्थार्थ कार्य मुक्ति, और मूल विद्यालय में पुनः ज्वाइनिंग। जब आपको दोस्तों मूल विद्यालय से कार्मिक को कार्य मुक्त करना होगा तो यहाँ पे आपकी पेंडिंग में शो होगी मूल विद्यालय से कार्य व्यवस्था हेतु कार्य मुक्ति के लिए पेंडिंग। इसको ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करते ही आपके सामने इस तरह का पेंडिंग ऑप्शन शो हो जाएगा। जो कार्मिक कार्य मुक्ति के लिए तैयार है या जिसको कार्य मुक्त कर रहे हैं उसको यहाँ से रिलीविंग डेट आप डालेंगे। रिलीव डेट फ्रॉम स्कूल, स्कूल से कब कार्य मुक्त हो रहा है वो कार्मिक। अब रिलीविंग टाइम बिफोर नून या आफ्टरनून, उसकी आईडी है, नेम है, फ्रॉम स्कूल और टू स्कूल, और मूल पोस्ट सब्जेक्ट सारे शो यहाँ पे हो जाएंगे।
ये सब चेक करने के बाद जब आप इस सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा और यहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स नज़र आ जाएगा कि रिलीव्ड सक्सेसफुली रिलीव हो चुका है। और यहाँ पे कार्मिक का जो रिलीविंग ऑर्डर है, पेंडिंग आदेश था मूल विद्यालय से कार्य व्यवस्था हेतु कार्य मुक्ति के लिए पेंडिंग आदेश, वो शो हो जाएगा। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अब आप इसको प्रिंट कर लीजिए। ये कार्मिक है वो शिक्षण व्यवस्थार्थ हेतु दूसरे विद्यालय में या दूसरे कार्यालय में अगर शिक्षण व्यवस्था के लिए है या फिर दूसरे काम के लिए है, यानी कार्य व्यवस्थार्थ है, तो वो आप यहाँ से उसको कार्य मुक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आपके जब आपके विद्यालय में कोई कार्य ग्रहण करने आए तो यहाँ से कार्य व्यवस्थार्थ हेतु विद्यालय में कार्य ग्रहण बटन के आप ऊपर क्लिक करके आप इसको कार्य ग्रहण करवाएंगे। ये लिस्ट भी उसी प्रकार शो होगी। यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग की डेट डाल देनी है, वो कब कार्मिक ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पे बिफोर नून या आफ्टरनून है, जो भी है वो करके सेव कर दीजिए और कार्यग्रहण में आदेश भी यहाँ से आपका निकल जाएगा। वो कार्मिक है वो कार्यग्रहण आदेश यहाँ से प्रिंट कर लेगा। आदेश के अनुसार जब विद्यालय में कार्मिक की कार्य व्यवस्था या शिक्षण व्यवस्था हेतु अवधि पूर्ण हो जाती है तो उसको वापस कार्य मुक्त किया जाता है। तो यहाँ इस ये ऑप्शन आ जाएगा, विद्यालय से कार्य व्यवस्थार्थ कार्य मुक्त जिसको करना है, यानी पहले जिसको ज्वाइन करवाया था अब उसको उसी को वापस कार्य मुक्त करना है। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वही फाइनल रिलीव डेट डाल देंगे, बिफोर नून आफ्टरनून जो भी है वो डालकर विद्यालय से कार्य व्यवस्थार्थ कार्य मुक्ति आदेश भी प्रिंट हो जाएगा। तो यही आप कार्य मुक्ति का आदेश प्रिंट करके आप कार्मिक को दे सकते हैं। अब यही आदेश लेकर वो वापस अपने मूल विद्यालय में जाएगा कार्य ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा आ जाएगा मूल विद्यालय कार्यालय में कार्य ग्रहण। तो यहाँ चौथा ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है मूल विद्यालय में पुनः कार्य ग्रहण, तो यहाँ पे लिखा आएगा रीजॉइनिंग। रीजॉइनिंग आपको करवानी है जब कार्मिक वापस आता है उस डेट में, बिफोर नून या आफ्टरनून जब भी आता है वो, और क्लोज कर दीजिए, ज्वाइन सक्सेसफुल हो जाएगा और उसका भी आदेश है वो निकलेगा। ये देखिए उसका भी आदेश आपको सामने आ जाएगा, पुनः ज्वाइनिंग का आदेश। तो साथियों ये थी पूरी प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाई पीओ ले से लेकर विद्यालय तक की। पीओ क्या काम करेगा, विद्यालय लॉगिन पर आपको क्या काम करना है, आदेश किस प्रकार प्रिंट करना है, यानी शिक्षण व्यवस्था या कार्य व्यवस्था कोई कार्मिक अगर जाता है तो उसको रिलीव कैसे करना है, ज्वाइन कैसे करना है, पुनः ज्वाइन कैसे करना है, कार्य मुक्त कैसे करना है, ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बताए। धन्यवाद साथियों। वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।